स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं आपका स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के विषय में। स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के विषय में आज पढ़ेंगे और आज से उसका भी लेक्चर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम वो देख लेंगे कि इसमें क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, चलिए आज देखेंगे हम स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। आप लोगों की शिकायत थी कि सर स्टार्ट नहीं कर रहे। एक दो लेक्चर भी डाला था तो आप लोगों ने बोला कि स्टार्टिंग से बताइए क्या क्या चीज़ें। सही बात है, बताना भी चाहिए। स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, देखिए स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग पढ़ने से पहले हमें स्टील स्ट्रक्चर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हमें चीज़ें पता चलेंगी कि किस टाइप का सेक्शन है, कैसा है। और मान लो एंगल बोल दिया तो एंगल कैसा सिंबल होगा, किस तरह से उसको बनाएंगे, और उसकी साइज़ दे दिया तो उसको समझ में आना चाहिए कि नहीं क्या मतलब है इसका। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमें समझना चाहिए, आना चाहिए, तब भी हम कर पाएंगे आगे कुछ। चलिए फिर भी मैं बताते चलूँगा। यहाँ पे भी ड्राइंग में भी ऐसी प्रीवियस ड्राइंग वाले में मैंने थ्योरी भी बताई थी तो आप लोगों को मजाक लगता था। WWE में, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग में, उसमें आप लोगों को मजाक लगता था कि सर ऐसी बेमतलब का थ्योरी बता रहा है, सीधे ड्राइंग बताइए। आया ना पेपर में फिर ढेर सारा आपका थ्योरी ही समझ में आया होगा फिर उस टाइम पे कि सर क्या बोलते थे। इसलिए थ्योरी भी देखते चलेंगे। कोई गारंटी नहीं कब क्या आ जाए, क्योंकि आपका बिल्कुल नया सिलेबस आया हुआ है। तो अभी इससे पहले पेपर इन सब चीज़ों को हुआ नहीं है, तो कोई आइडिया नहीं कि पेपर कैसा बन सकता है। हाँ, फिलहाल जो स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग पढ़ रहे हो आप, पहले होता था सिलेबस में, लेकिन उसमें दो तीन ऐड करके आते थे चीज़ें। देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे हम। फिर हम आपको सारे जितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं उसको आपको पहले इंट्रोड्यूस करा दूंगा कि ऐसा ऐसा होता है, कितने प्रकार के स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, स्टील सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें हम आप लोगों को डिस्कस कर देंगे। उसके बाद हम बताएंगे, फिगर भी बना दूंगा कि कैसा कैसा किसका सिंबल होता है। सारी चीज़ें बताने के बाद तब फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका ड्राइंग बनाना। देखते हैं आज वाले वीडियो में कहाँ तक हो जाता है, फिर उसके बाद कंटिन्यू तो रहेगा ही। खैर उसके बाद मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ बोर्ड पे ना पढ़ा के MD से बताऊँ, अब बनाते चलूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया मिलेगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो मैं बना दूँगा, चीज़ें समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे बन गया। जब उस बोर्ड पे बनाऊँगा तो ड्राइंग शीट पे बनाऊँगा तो वहाँ पे आप लोगों को स्केल प्रॉपर लेके फिर प्रॉपर डिस्टेंस पे बनाऊँगा, तो वो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। तो वो चीज़ें देख लेंगे। फ़िलहाल आज देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहला ड्राइंग फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट जो है आपको पढ़ना है स्टील रूफ ट्रस। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको फिंस ट्रस। ठीक, और इसके साथ साथ इनके जॉइंट्स भी दिखाने हैं अलग से, जॉइंट्स का भी ड्राइंग पढ़ना है। और इनके पार्ट कौन कौन से हैं उनको भी अलग अलग बता के पढ़ाना है। पार्ट्स उनको भी अलग अलग बताने हैं। स्टील रूफ ट्रस में कैसा कैसा पार्ट होगा, कैसे बनाने हैं। आप ही में से एक दो बच्चे हैं जिन्होंने बनाया था, मुझे भेजे भी थे व्हाट्सएप पे कि सर देखिए सही है क्या है। मैंने बोला था कि सही है, थोड़ा बहुत एरर था तो उतना तो एक्सेप्टेबल है, सबके में चल जाता है। मैं भी बनाऊंगा, मेरे में भी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा चीज़ें। देखिए स्टील रूफ ट्रस जो है कैसा होगा, इस तरह से बनानी है। बस अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा, बस बता रहा हूँ कैसा होता है, कैसा बनेगा। इस तरह से होगा आप लोगों का। ये मान लेते हैं आपका वॉल लगी, और यहाँ पे लगे होते हैं आपके पर्लिन्स होते हैं, गुटके, जो लकड़ी के गुटके हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं। ठीक, आप लोगों ने छत देखा होगा, टीन सेट देखा होगा, उसी टीन सेट की ही बात हो रही है। टीन सेट ही बनाने की बात कर रहे हैं, टीन सेट बनाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे खाली स्थान रहता है, यहाँ पे इस तरह से कोपिंग दे देते हैं जिससे कि पानी वगैरह निकल के चला जाए। फिर देखिए एक वो होता है स्ट्रट होता है, इस तरह से
जो स्ट्रट होता है यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाता है कॉमन राफ्टर। अभी इसका कंपोनेंट बताऊंगा क्या क्या कंपोनेंट, अभी तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसा कैसा बनता है। और यहाँ पे ढेर सारी प्लेटें लगी रहती हैं ताकि इसको जॉइंट्स कर दें। यहाँ पर आपका घसट प्लेट लगा रहता है, यहाँ भी घसट प्लेट लगे रहते हैं। हर जगह आपका जहाँ कहीं भी जॉइंट होगा वहाँ घसट प्लेट लगाएंगे। और घसट प्लेट क्यों लगाते हैं उसको भी बता देंगे। इस तरह से होती है आपकी ट्रस। और ये आता है आपका वाल चाहे तो आपका ब्रिक की हो सकती है, चाहे कंक्रीट की कॉलम हो सकता है। और यहाँ पे जो सीट लगेगा GI सीट, वहाँ से पानी नीचे जाने के लिए पाइप लगा होता है जिसके थ्रू पानी नीचे चला जाता है, वो चीज़ें होती हैं ये। तो इनको अभी इनके कंपोनेंट भी पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ तो इसको यहाँ पर भी बताने कोई मतलब नहीं है, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद इसको हम कंपोनेंट इसका बता देंगे। स्टील स्ट्रक्चर कैसे कैसे चीज़ें इसमें यूज होती है, स्टील का क्या क्या चीज़ें यूज होती है, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, पहला समझ गए आपको। मेन पढ़ना स्टील रूफ ट्रस, और ये क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये आना ही आना है। थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, आपको कनेक्शन पढ़ने हैं। किससे कनेक्शन, जैसे कॉलम पढ़ने हैं आपको, इसमें पढ़ना है। दूसरा ड्राइंग सेकेंड, कॉलम बीम कनेक्शन। कॉलम कनेक्शन पढ़ने हैं, कॉलम बीम कनेक्शन पढ़ने हैं। तो कॉलम के साथ बीम कैसे कनेक्ट हुआ वो चीज़ें पढ़ने। जैसे कॉलम क्या हुआ, ये वर्टिकली खड़ा है, ये कॉलम है आपका, और यहाँ से इस तरह से कोई चीज़ लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बीम है। तो इन दोनों का कनेक्शन कैसे करना है उसके विषय में पढ़ना है। ठीक है, कनेक्शन कैसे करना है उसके विषय में पढ़ना है। फ्रेम बीम टू बीम कनेक्शन पढ़ना है। फिर इसी में पढ़ना है आपको बीम टू बीम कनेक्शन, बीम टू बीम कनेक्शन। फिर पढ़ना है आपको कॉलम टू कॉलम कनेक्शन। हाँ, तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलम टू बीम कनेक्शन, यही आएगा ज़्यादातर। कॉलम टू बीम कनेक्शन कैसा होता है, अब इसमें भी 2-3 पार्ट हो जाते हैं। जो कॉलम टू बीम कनेक्शन है इसमें भी 2-3 पार्ट हो जाते हैं। इसमें हो जाएगा फ्लैंज टू फ्लैंज कनेक्शन, फ्लैंज टू वेब कनेक्शन, वेब टू वेब कनेक्शन। अब फ्लैंज वेब आई थिंक आप लोग समझते ही होंगे। चलिए मान लीजिए इधर मैं बनाता हूँ, आई सेक्शन है ये। तो देखिए ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट अंदर वाला, ये वाली पार्ट जो होती है इसको बोलते हैं वेब। ठीक, और ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये ऊपर नीचे वाला, इसको बोलते हैं फ्लैंज। तो इसमें फ्लैंज से फ्लैंज को कनेक्ट कर दिया। फ्लैंज किसके साथ, कॉलम के फ्लैंज के साथ। अगर बीम का फ्लैंज कनेक्ट किया तो उसे बोलेंगे फ्लैंज टू फ्लैंज कनेक्शन। कॉलम के जो कॉलम का वेब होगा उसके साथ अगर फ्लैंज कनेक्ट किया तो बोलेंगे फ्लैंज टू बीम कनेक्शन, फ्लैंज टू वेब कनेक्शन। और उसके बाद अगर इसका वेब और इसका कॉलम का वेब से अगर कनेक्ट कर दिया तो उसको बोलेंगे वेब टू वेब कनेक्शन। और वो मान लीजिए कॉलम खड़ा हुआ है तो कहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पे कनेक्ट हुआ तो उसको बोलेंगे वेब टू वेब कनेक्शन। इस तरह कनेक्शन हम बताएंगे, ये सब बहुत ईजी है। और इसका देखते हैं, डेमो बना के भी दिखाएंगे आप लोगों को। डेमो मॉडल बना के दिखाएंगे इसका कैसा होता है, तो अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ऐसे तो हवा हम बात हो जाएगा। अब ये मत कर देना कि सर रूफ ट्रस का भी बना के दिखाओ, नहीं बनाऊँगा उसको, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन है, इतना टाइम है नहीं आप उनके पास। उसके बाद आपका जो पहली ड्राइंग जो थी, अब फिर उसके बाद है आपका ड्राइंग थर्ड मान लेते हैं। कॉलम
बेस, कॉलम बेस है, इसमें आपको कॉलम बनानी है, उसमें कैसा कैसा कनेक्शन है, कॉलम एंड कॉलम बेस है। जो आपका नेक्स्ट वो है कॉलम एंड कॉलम बेस है। अब इसमें कॉलम एंड कॉलम बेस है तो इसका मतलब यही है कि कॉलम बनानी है। कॉलम बनाने के बाद देखिए आप कभी भी देखेंगे कॉलम स्तंभ, कॉलम तो जानते हो ना, जो यहाँ कार्नर में रहता है और उसे कॉलम बोलते हैं। जो देखिए सीधी सी बात, जो वर्टिकल मेंबर होते हैं उसे कॉलम बोलेंगे और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा वो उसे बीम बोलेंगे। बीम हुआ ये चीज़, अगर यहीं पे एक कॉलम जुड़ा हुआ है इस तरह से तो इसको बोलेंगे कॉलम। अब इसे टी सेक्शन मत कर देना, मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से बता रहा हूँ। ये हो गया कॉलम, ये हो गया बीम। इतना चीज़ें आप लोग जानते होंगे। ये सब सारी चीज़ें आपको किसी भी दीवार में दिख जाएगा, किसी भी स्ट्रक्चर में दिख जाएगा, बिल्डिंग वगैरह का। तो इसमें मान लीजिए कॉलम बनानी है हमें, तो इस तरह से कॉलम बना देनी है और यहाँ पे इसका प्लेटफॉर्म बना देना है। फिर आपका ये कंक्रीट ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह से आपको इसके सारे आपको कैसा कैसा कंपोनेंट होगा वो चीज़ को बनाने हैं और सारी चीज़ें डिटेल में ड्राइंग में जैसा इसका डायमेंशन दिया होगा उसके हिसाब से बनाते हैं। और कॉलम बनाते समय 2 मेंबर का ज़्यादातर यूज किया जाता है, 2 स्टील सेक्शन का। एक होगा आपका चैनल सेक्शन, एक हो आपका बीम सेक्शन, आई बीम सेक्शन, आई बीम हो जाएगा। ठीक, दो चीज़ों को यूज करके ये कॉलम बनाया जाता है। फिर यहाँ पे इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एंगल लगे रहते हैं, क्लीट बोलते हैं उनको, इधर भी लगा रहता है इस तरह से। इनको चाहे तो बोल्ट, चाहे तो वेल्डिंग और चाहे तो रिवेट से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। अभी आपके सिलेबस में बोल्ट नहीं है, बोल्ट नहीं पढ़ना है आपको सिलेबस में, आपको सिलेबस में पढ़ना है रिवेट। किसकी बात कर रहा हूँ? स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं, स्टील डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। आपका एक सब्जेक्ट होगा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर होता है, DSMS नाम होता है इसका, एंड मशीनरी स्ट्रक्चर। इसका नाम होता है DSMS, शॉर्टकट में जानते हैं DSMS पढ़ना है, डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर। उसमें आपको केवल और केवल पढ़ना है क्या? रिवेट का, बोल्ट का नहीं पढ़ना है। नया सिलेबस आया होगा तो देखेंगे, अभी तो मैं सिलेबस भी नहीं देखा हूँ। पुराना वाला जो इससे पहले प्रीवियस साल में पढ़े थे आपके सीनियर्स, उन्होंने केवल और केवल पढ़ा हुआ था इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, यानी कि बोल्ट वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही पढ़ा था, लिमिट स्ट्रेस मेथड से नहीं पढ़ा हुआ था। इसमें कोड होता है IS 800 करके, फिर 2007 है, एक 1984, 2 कोड चलते हैं। तो 2007 वाले में आपका बोल्ट आ जाता है, 1984 वाले में आपका रिवेट रहता है। ठीक, कितनी चीज़ें हमें पढ़नी है। कॉलम ऑन बीम, कॉलम एंड कॉलम कनेक्शन, कॉलम देखिए कॉलम एंड कॉलम बेस, ये चीज़ें हैं। कॉलम के विषय में पढ़ना है, उसके बेस के विषय में पढ़ना है। और क्या है सिलेबस इसका? ड्राइंग ऑफ स्लैब, स्लैब बेस भी पढ़ना है इसका स्लैब बेस भी इसमें पढ़ना है। सारी चीज़ें, मतलब कॉलम हमने बनाया, उसके बाद नीचे क्या क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ों को पढ़ना है। ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। इसके बाद जो ड्राइंग 4 है वो पढ़ना आपको प्लेट गिर्डर। प्लेट गिर्डर, गिर्डर कुछ नहीं होता है, बीम ही होता है। बीम का साइज अगर बड़ा हो गया तो उसे बोलते हैं गिर्डर, अदरवाइज वो बीम ही होता है। तो उसके विषय में पढ़ेंगे। अब ये सब चीज़ें चलिए हवा में बात हो गई। एक लास्ट होता है आपका ड्राइंग, जो ऑटोकैड पे बनाना होता है, ड्राइंग 4। ऑटोकैड में इन चारों में से सारे का एक एक बना के रख देना आपको। ये चीज़ होता है, ये ऑटोकैड में यूज करना है आपको। ठीक, ऑटोकैड में इसको यूज करना है, सबका ड्राइंग बनाना है ऑटोकैड में। अभी तो फिलहाल आप लोग हाथ से बनाओगे सीट पर, उसके बाद एक लास्ट वाला जो ड्राइंग है वो ऑटोकैड से बनानी है। अब ऑटोकैड वाला देखेंगे कैसे होगा, ऑनलाइन तो कैसे ही बताऊं, या फिर आप लोग ऐप इंस्टॉल कर लो तो मैं बता सकता हूं स्क्रीन शेयर करके। इतनी सारी सिलेबस है, इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं है सिलेबस, बहुत कम है।
इसको पढ़ना है सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका इसमें ये है, ठीक। उसके बाद आपका कॉलम एंड कॉलम बेस है, और फिर ये भी है। इन 3 तो आना ही आना है, यानी कि कॉलम बीम कनेक्शन आना है कंपल्सरी। सबसे पहला तो आपका रूफ ट्रस तो कंफर्म है क्या आएगा, कॉलम बीम कनेक्शन आएगा, आपका कॉलम टू कॉलम एंड कॉलम बेस आ सकता है, इतनी चीज़ें। और प्लेट गिटर वाला आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन वो चीज़ें आना है, पहला जो बताया मैंने। चलिए इतनी तो हो गई सिलेबस की बात। अब थोड़ा सा आपको स्टील की बात कर रहे हैं। अभी स्टील से आप लोग परिचित नहीं हो तो देख लेते हैं कैसा कैसा इनका सेक्शन होता है, उनका क्या क्या नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, भारतीय मानक। टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शंस। स्टील सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक के अनुसार, ठीक। भारतीय मानक के अनुसार देख लेंगे कितने प्रकार के हमारे सेक्शंस होते हैं। लाइट भी चलेगी। भारतीय मानक के अनुसार हम देख लेंगे कितने प्रकार के हमारे सेक्शन हैं, उसके बाद हम उसको आपको बताते चलते हैं कैसा कैसा चीज़ें होता है। फिर उनके अंदर भी बहुत सारे क्लासिफाइड हैं। देखिए पहला इंडियन स्टैंडर्ड, आई थिंक नहीं दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा लिख दे रहा हूँ। इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड आई बीम या आई सेक्शन बोल सकते हैं, आई बीम या आई सेक्शन बोल सकते हैं, आई बीम या आई सेक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट होगा दूसरा, आई बीम कैसा होगा, इस तरह से देखिए, जैसे आप लोग रेलवे पढ़े होंगे, रेलवे में जो उसका वो होता है पटरी रेल होता है जो, वो आई बीम होता है, ठीक। इस तरह से, तो ये आई बीम पढ़ना है। सेकंड है आपका इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन देखिए, चैनल सेक्शन कैसा होगा, वो इस तरह से होगा। आप लोगों ने इस टाइप का सेक्शन देखा भी होगा कहीं कहीं, क्या आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे वहाँ तो देख ही सकते हैं, या फिर कहीं आपको टावर बन रहा हो वहाँ पे भी इसका यूज करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन कैसा होता है, एल शेप में होता है इस तरह से, ठीक। एंगल सेक्शन होते हैं इस तरह से। ये हो गया आपका एंगल सेक्शन। फोर्थ की बात करूँ, इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड ट्यूब्स सेक्शन। ट्यूब सेक्शन मतलब इस तरह से हो जाएगा, जो पाइप होता है स्टील वाली ना, उसकी बात कर रहा है। ट्यूब सेक्शन हमारे पास है भी एक, ये देखो इंडियन स्टैंडर्ड ट्यूब सेक्शन है ये, ठीक, ये वाली। नेक्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट्स। इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट्स। इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट्स कैसा हुआ, जैसे पत्ती है तो इस तरह से फ्लैट है पूरा, तो ये हो गया इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट। साइज बड़ी होती है, ठीक, साइज बड़ी होती है।
इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड सीट, इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड सीट एंड स्ट्रिप्स। सीट देखो कैसा होता है, जिससे बक्सा बनता है, आपका बक्सा बनता है, दरवाज़ा बनता है। तो उसमें देखेंगे आप पहले साइड साइड में तो एंगल लगाएगा, बीच में सीट लगाया रहता है, वो वाली सीट की बात कर रहा हूँ। उसकी थिकनेस होती है, स्पेसिफाइड होता है। एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड प्लेट सेक्शन। इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड प्लेट्स ऐसे होते हैं, फ्लैट प्लेट होता है, प्लेट पतली होती है, इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, फ्लैट होता है, इसी तरह फ्लैट होता है जैसे ये है, ये इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट ही है, मेन फ्लैट है ये पूरी तरह से, देख रहे हैं आप लोग। अब इसमें हम चाहे तो जितना भी होल करके बना सकते हैं, और सारे प्रकार के हम आपको स्ट्रक्चर बना बना के दिखाएंगे। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे पड़े हुए हैं लोहा, देखेंगे। आजकल तो वैसे भी ऑक्सीजन की कमी, अदरवाइज वेल्डिंग करा के दिखा देता मैं, होता है हमारे यहाँ। कितने प्रकार के सेक्शन होते हैं, अब सबको बारी बारी से पढ़ लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसा कैसा बनेगा, ठीक है। सबको बारी बारी से देख लेते हैं। इसमें पढ़ लेते हैं इसका आई इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड आई सेक्शन वाले में पढ़ लेते हैं, या बीम में देख लेते हैं। पहला ISHB, ठीक, इसी तरह नाम लिखेगा ISHB, शॉर्टकट में लिखेगा, फुल फॉर्म नहीं लिखेगा। तो इसका मतलब होगा इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम सेक्शन, ठीक। क्या हुआ, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम सेक्शन। बीम सेक्शन आप लोग देखे होंगे जब ब्रिज वगैरह बनता है तो वहाँ पर ग्रिडर उसको बोलते हैं बेसिकली, बहुत बड़ा बड़ा बीम आई सेक्शन होता है, नीचे देखेंगे लगा रहेगा बीम के रूप में, स्टील का ही होता है, तो उसे बोल देंगे इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक। इंडियन स्टैंडर्ड JB ISJB, ये होगा इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। जूनियर मतलब समझ ही रहे हो, जूनियर बीम सेक्शन होता है, यानी इसकी साइज छोटी होती है, ठीक। ISMB, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ISMB बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये क्या है, ये है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, मीडियम वेट बीम, मतलब बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है, मीडियम वेट का होता है, ठीक। सबसे हैवी ये हुआ, फिर मीडियम बीम हुआ, फिर उसके बाद आएगा आपका लाइट वेट बीम ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, लाइट वेट बीम होता है, लाइट बीम लिख दे रहा हूँ, लाइट बीम सेक्शन। अच्छा, ये चीज़ याद रखना, ये शॉर्टकट में ही देगा, पूरा नाम नहीं लिखेगा, तो उसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, ठीक। गर्मी इतनी है यार, लाइट भी चली गई है। इतनी चीज़ें हमें जाननी है। एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड बहुत सारे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो लिखा रहा हूँ, ISWB, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम सेक्शन, ठीक है। कितने होते हैं मेन, ये जो हमें याद करने वाली चीज़ें। और थ्योरी इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई गारंटी नहीं है, थ्योरी भी लिखने के लिए आ सकता है, वैसे ही आप DSMS में भी पढ़ोगे, सर पढ़ाएंगे जो भी पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे ये भी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टाइप है रोल्ड सेक्शन। और वहाँ पे तो कंपलसरी के आता है लिखने के लिए, क्लासिफिकेशन हर साल आ जाता है, तो ये आपको याद होना ज़रूरी है। तो इतने प्रकार के होंगे। और देखिए चलिए, जैसे वाइड फ्लैंज है ना, वाइड फ्लैंज, तो वाइड फ्लैंज मतलब इसकी जो फ्लैंज होगी ना बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इसकी वेब की, ये वाइड फ्लैंज हो गया। और देखिए
मेन हमें यहाँ याद करने वाली चीज़ें है कि फ्लैंज क्या है, वेव क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। ये हुआ फ्लैंज, ये हुआ वेव। और एक चीज़ और, कभी कभी लिखता है जैसे ISMB, इसी तरह लिखेगा 300, ISMB 300 एट द रेट, उसका वेट लिख देगा एट द रेट करके, एट द रेट 52 kg लिख दिया इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ और इसका मतलब क्या हुआ? इसका तो मतलब होता है कि 1 मीटर लेंथ में कितना kg वेट आएगा, ठीक। 1 मीटर लेंथ में कितना kg वेट आएगा ISM, अगर बीम हमने ISMB वाला लिया है। 300 का मतलब क्या हुआ? 300 का मतलब देखिए हुआ इस तरह से है हमारा सेक्शन, तो इसका डेप्थ जो है वो 300 है, ठीक। और इसी का यूज करके, इसी इतनी चीज़ों का यूज करके हम स्टील टेबल से हमारे पास एक स्टील टेबल आप लोगों को खरीदना पड़ेगा, एक स्टील टेबल, एक स्टील कोड, 2 चीज़ें आपको खरीदनी है, स्टील टेबल, स्टील कोड। तो वहाँ से हम इसका यूज करके ये फ्लैंज की चौड़ाई कितनी होगी, इसकी थिकनेस कितनी होगी, ठीक, ये बी कितना होगा, ये टी कितना होगा, और जब ये बी और टी पता चल गया, ऊपर वाले का भी सेम होगा, तो उसके बाद ये वाली बीच वाली चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। फिर इसका आई एक्स कितना होगा, जैसे आई एक्स कितना होगा, आई वाई कितना होगा, आई जेड कितना होगा, ये सारी चीज़ें उसमें दिया होगा आपका स्टील टेबल में। उसके बाद आपका सी एक्स दिया होगा, सी एक्स मतलब सेंटर, सी वाई सी एक्स सी वाई इस तरह से दिया होगा सेंटर। यहाँ से जो आपका इनका कॉमन जो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें आपको दिया होगा। इसका एरिया दिया रहेगा, कि इसका एरिया कितना होगा, ये सब सारी चीज़ें स्टील टेबल में आपको दिया रहेगा। और वहाँ से फिर आपको ड्राइंग बनाते समय केवल इतना ही लिखेगा कि ये चीज़ यूज किया गया है, बाकी जो चीज़ें आपको चाहिए होगा वहाँ से आप ले उसको उठाओगे, फिर बनाना शुरू करोगे। और बाकी स्टील DSMS की बात करूँ तो उसमें तो बस इतना दे देगा, और फिर इसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होता है न्यूमेरिकल करने के लिए, तो आप स्टील टेबल से लेके करोगे, ठीक है। जैसे आप लोग RCC में कोड IS कोड यूज किए होंगे, उसी तरह यहाँ पर यहाँ पर भी कोड आपको अलाउड होगा। यहाँ पे 2 चीज़ होंगे, एक स्टील कोड होगा, एक आपका स्टील टेबल होगा, 2 बुक होंगे आएंगे, उनको लेना। स्टील टेबल में आपको सारे प्रकार की चीज़ों को दिया रहेगा, ठीक। इतनी चीज़ें आप सब समझ गए होंगे। जो यहाँ पर ISMB ISHB इसके साथ जो भी डिजिट यहाँ लिखा है, इसका मतलब होता है उसका डेप्थ दिया हुआ है, ठीक। और एट द रेट यहाँ करके जो kg में लिखा रहता है वो उसका वेट होता है कि 1 मीटर में कितना वेट आएगा। इन्हीं का यूज करके स्टील टेबल हम उठाएंगे और उसमें से देखेंगे कि कौन कौन सी डेटा हमें चाहिए होगा, वो डाटा हम लेके अपना काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से करनी है। चलिए, इसी तरह चैनल सेक्शन वाले में भी ऐसे ही करनी है, हमें सारी चीज़ें इसी तरह से उठानी है। नाम दे देगा एक चैनल का, उसी के अनुसार सब कुछ हम ले लेंगे। अब चैनल सेक्शन को देख लेते हैं। अभी तो बीम देखा, चैनल सेक्शन देख लेते हैं। देखिए इसमें होगा ISHC, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी चैनल सेक्शन। ISMC मीडियम चैनल सेक्शन। इंडियन स्टैंडर्ड JC, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन, ठीक। फिर होगा IS जूनियर हुआ, इंडियन स्टैंडर्ड LC, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल सेक्शन। अच्छा चलिए, इतनी होते बहुत सारे लाइट वे फ्लैंज वाइड फ्लैंज भी होते हैं। चैनल सेक्शन को देख लेते हैं।
देखिए ये जो होते हैं इसके लेग होते हैं, लेग बोल दो या फिर इसको फ्लैंज बोल दो, चलेगा काम। लेग बोलते हैं बेसिकली। और ये जो है इसका बैक है। इनकी भी डायमेंशन आपको दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम जैसे ISSB 400, 300, 200, 150 इस तरह से दिया हुआ है, तो हम स्टील टेबल अभी बताया ना, वहाँ से स्टील टेबल का यूज़ करना है, वहाँ से फिर जो जो डेटा हमें चाहिए होता है हम ले लेंगे। इसका देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसके बीच में कहीं होता है, इधर यहाँ पे नहीं होगा। जैसे आपका ये फ्लैट सेक्शन है तो इनका कहाँ होगा, इनका यहाँ होगा CG, इसका CG बाहर अंदर होता है, ठीक, इस तरह से होते हैं। और फिर इनको ऐड करने का तरीका भी है कि कैसे ऐड करना है। बैक टू बैक ऐड करना है, अगर बुक में बोला हुआ बैक टू बैक ऐड ये कनेक्टेड है तो इस तरह बैक ऐसे, इसको ऐसे कनेक्ट करना है। देखिए बैक टू बैक कनेक्ट हो गया। अब फ्रंट टू फ्रंट अगर कनेक्ट किया हुआ है, इस तरह से भी कनेक्शन देते हैं। जैसा हमें सूटेबिलिटी हो उस अनुसार हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक। मेन इसका यूज होता है हमें कॉलम बनाते समय, ज़्यादातर कॉलम बनाते समय इसका यूज करते हैं, ठीक है। इतने हैं। अब इसके बाद एक और मैं आपको क्लासिफिकेशन उसका बता देता हूँ, बस जितना हमें इम्पोर्टेंट है, जो हमें सिलेबस में यूज करने वाले हैं उसी चीज़ को बताऊँगा बस, बाकी आप लोग बुक से देख लेना। बाकी यहाँ की चीज़ें नहीं है, ड्राइंग की चीज़ें नहीं है, बाकी आप लोगों का जब पढ़ोगे आप क्या नाम है इस DSMS वहाँ पे पढ़ लोगे इसको। इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, ठीक। इसमें देखिए मेन 3 प्रकार का हमें पढ़ने हैं। इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन, दूसरा पढ़ना है इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल सेक्शन, थर्ड पढ़ना है इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल सेक्शन। इसको बोलते हैं ISA, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। सबको ISA से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बस उसके साथ अगर बल्ब वाला है तो बल्ब लिख देगा, जो भी है उसके साथ उसको कनेक्ट कर देगा। इसको ज़रा बताते हैं कैसे कैसे होगा। चलिए आगे देखते हैं इसका कैसा कैसा होता है। जो इंडियन स्टैंडर्ड एंगल इक्वल एंगल सेक्शन है, इसका मतलब इक्वल एंगल सेक्शन का मतलब कि जिस तरह से जो एंगल बना हुआ है, ये इसका लेग जो है ना, ये इसको लेग बोलते हैं। ये जो दोनों है ना, इसको बोलते हैं लेग। इनके लेग क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक L है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, L होगा, चेंज नहीं होगा। इनका लेग क्या होगा, इक्वल होंगे, या फिर इसको बोल सकते हैं इक्वल साइज ऑफ लेग, ठीक, इक्वल साइज ऑफ लेग। और जो ये अनइक्वल वाला है, इसमें क्या होगा, एक की साइज़ बड़ा हो जाए, एक की साइज़ छोटा रहे, या फिर ये बड़ा हो जाए, ये वाला छोटा हो जाए, तो इसे बोलेंगे अनइक्वल एंगल, ठीक। अनइक्वल एंगल ऐसे ही होता है L शेप में। और ये वाला जो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब, ये देखिए ये दोनों जो है स्टील सेक्शन जो है मेन ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं जॉइंट्स वगैरह बनाने के लिए, तो और लोड भी लेने के लिए होता है। ये बल्क से एंगल जो है ना, ये इस एंगल ही तो होते हैं, ये देखिए ये ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये लाइट वेट होते हैं, ये इस तरह से होते हैं, यहाँ बल्ब निकले रहते हैं, इस तरह से होते हैं। तो इसका यूज़ ज़्यादातर शिप में यूज़ करते हैं, जो पानी की जहाज़ होगी ना, वहाँ पे पानी के जहाज़ में यूज़ करते हैं, या फिर जहाज़ में लिख दो, जहाज़ में भी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसका यूज़ जहाज़ में होता है, क्योंकि लाइट वेटेड होते हैं, तो इनका यूज़ वहाँ पे करते हैं, ठीक। ये हो गया। बाकी ये सब चीज़ें हम अपना जो कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं, रूफ ट्रस वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं।
इतनी चीज़ें हो गई, ये सब सारी चीज़ें होंगी। इस तरह से ही दिखाएंगे इनको। और इनको कनेक्ट करने का भी बहुत सारी तरीका है कि बैक टू बैक कनेक्ट कर दें इसको, तो क्या कहते हैं अपोजिट साइड में कनेक्ट कर दें। ये सब सारी चीज़ें बहुत सारी बातें होती हैं, तो इनको देखेंगे जब बनाने चलेंगे तब कि कैसा कैसा चीज़ होता है। ये याद करना है, बल्क वाला एग्जाम में पूछता है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि बल्क एंगल का यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाज़ों वगैरह में यूज किया जाता है। इक्वल एंगल है, इक्वल एंगल है, इसका मतलब इसका लेग ये वाला और ये वाला इक्वल रहेगा। अनइक्वल है तो ये ऐसे होगा, ठीक। अब देखिए साइज कैसा देता है, ऐसे लिखेगा ISA 100 × 100 × 10। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको L1 L2 बोलता हूँ, L1 = L2 है फिलहाल यहाँ, तो यहाँ पे L1 L2 है, तो L1 = L2, ठीक। L1 L2 के बराबर नहीं होता। तो देखिए इस तरह से दिया है, तो यहाँ पे L1 = भी 100 है, L2 = भी 100 है। कैसा है, डायमेंशन नहीं लिखता है, ये mm में होता है। इस तरह से देता है आपको क्वेश्चन, ISA 100 × 100 × 10, ठीक। अब ये तो लेग 1 लेग 2, इसकी लंबाई होगी, और जो 10 है लास्ट में वो थिकनेस होता है। थिकनेस कौन सा, ये एंगल का ये वाला जो पार्ट है, ये इसका थिकनेस है T, ठीक। और ये भी mm में इस तरह से देगा डायमेंशन सारे। ये किसके लिए है, इक्वल एंगल के लिए इस तरह हो जाए। नहीं बोला है कि इक्वल है कि अनइक्वल है, क्या है, इक्वल है कि अनइक्वल है, क्या है, नहीं बोला हुआ है। तो हमें इसी तरह से समझना है कि देखिए 100 दिया है, यानी इक्वल एंगल है। अनइक्वल वाले के लिए देखिए कैसे देगा, वो देगा ISA 90 × 75 × 8, इस तरह से। तो यहाँ से देखिए दो अलग है ना, L1 = 90 हो गया, L2 = हो गया 75 हो गया, और T = हो गया 8। सब क्या है, mm में रहेगा, डायमेंशन नहीं लिखेगा वहाँ, आपको mm में समझना है। तो इस तरह से होगा। अब इनके और भी कोई प्रॉपर्टी चाहिए होगा तो स्टील टेबल है हमारे पास, उससे देखेंगे। और कौन सा यूज करेंगे, यही चीज़ को यूज करके हम देखते हैं। ISA 90 75 8 इस तरह से यूज करके वहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे ये अनइक्वल एंगल हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी लेग इक्वल नहीं है। देखिए L1 = L2, L1 is not equal to L2। यहाँ पे देखिए क्या है, L1 = L2, ये तो इक्वल एंगल होगा। ये क्या हुआ, अनइक्वल एंगल हुआ। बल्ब वाले की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें नहीं पढ़ना। चलिए आगे देखते हैं, इतना सारे इरेज करते हैं। अब चलते हैं आपका कंपोनेंट ऑफ रूफ ट्रस। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ड्राइंग, मेन ड्राइंग कैसे बनाना है वो चीज़ स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें देख लिए, अभी ज़रा वो देख लेते हैं कैसे कैसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है चीज़ों को, कैसा कैसा सेक्शन होता है, वो चीज़ें देख लेते हैं। ये सब सारी चीज़ें आप नोट कर लेना, आपको यहाँ ड्राइंग में तो काम आएगा ही आएगा। आपको DSMS जो थ्योरी वाली सब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकल वाली, उसमें काम भी आएंगे, ठीक। देखिए ये कैसा हुआ, ये राउंड सेक्शन हो गया। स्क्वायर सेक्शन होता है, आई सेक्शन होता है, राउंड सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन, इस तरह से हुआ। फ्लैट सेक्शन, इस तरह से हुआ। आई सेक्शन, इस तरह से हुआ। चैनल सेक्शन, इस तरह से हुआ। एंगल सेक्शन, इतनी सारी चीज़ें हैं। एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, और भी बहुत कुछ है। टी सेक्शन, एक सेक्शन ऐसा होता है, कहीं का आप लोग देखे होंगे, एच की तरह होता है, तो इसका नाम भी वही होता है, एच सेक्शन, एस एफ सेक्शन, ठीक, एच सेक्शन होता है। फिर उसके बाद आपका आई सेक्शन, जेड सेक्शन, एक होता है जेड सेक्शन। आप लोगों ने एक ऐसा भी देखा होगा, इसको बोलते हैं जेड सेक्शन। इतने प्रकार के सेक्शन है जो ज़्यादातर हमें पढ़ना है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये तीन हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके यूज हर जगह होने वाले हैं। ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, ये तीन का हर जगह यूज होने वाला है, तो इस चीज़ को हमें पढ़ना है। बाकी राउंड, ये स्क्वायर, ये सब जो है अपना DSMS में देखेंगे, ड्राइंग में कहीं यूज होगा तो देख लेंगे, अगर यूज होगा तो पढ़ा देंगे। चलिए आगे देखते हैं।
अब बात करते हैं रूफ की, रूफ ट्रस की। ठीक है, अब आगे देखेंगे कैसा कैसा हमें करना। इंडियन स्टैंडर्ड रूफ ट्रस सारा देख लेते हैं किस तरह से होगा और सबका नाम देख लेते हैं। और बनाते समय फिर हमें कोई ये नहीं पूछेगा कि सर ऐसा है। इंट्रोडक्शन आपका बहुत बढ़िया से हो गया। कंपोनेंट ऑफ स्टील रूफ ट्रस। अगर स्टील रूफ ट्रस स्टील भी ना बोलूँ तब भी वही कंपोनेंट होने वाले, अलग नहीं होंगे। ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके ड्राइंग में भी और आपका जो DSMS सब्जेक्ट है उसमें भी, तो इसको ढंग से पढ़ लेंगे। कंपोनेंट देखिए इसके क्या क्या होता है, सारी चीज़ें मैं बना देता हूँ यहाँ पे और उसको बारी बारी से सबको समझ लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं। टाइम लगेगा थोड़ा बनाने में, जब तक वेट करेंगे। चलिए मैं बना लेता हूँ, फिर आप लोगों को कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर समझा देंगे बाद में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसके। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये हुआ सेक्शन हमारा रूफ ट्रस होगा। और जो एंगल का ये बनता है, एंगल तो एंगल नीचे से हटा के बनाते हैं इस तरह से। अभी आप लोगों को ये चीज़ें मैं समझाऊंगा, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको बस कंपोनेंट बताने के लिए आपको ये दिखवाया हूँ। बाकी कैसा बनेगा ये तो बस एक तरह से समझिए तो ओवरव्यू है, बाकी इसके कंपोनेंट वगैरह जैसे भी होंगे सब मैं बताने वाला हूँ, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फिर लग जाते हैं आपको ड्रेनेज सिस्टम, फिर इसको पाइप के थ्रू नीचे उतार देते हैं। सारी चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या किनका नाम है। और यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे ये होता है आपका प्लेट जिससे ये जुड़ा रहता है। एक साइड बना देता हूँ, सेम दूसरी साइड वैसे ही होगा। फिर आपका होता है बियरिंग प्लेट, फिर आपका कंक्रीट ब्लॉक, इस कंक्रीट ब्लॉक में यहाँ से इस तरह से नट बोल्ट से इसको टाइट कर देते हैं। देखिए ये जो होता है ये मेन टाई होता है, इसको बोलते हैं मेन टाई। ठीक, इसका काम क्या है, ये बीम का काम करता है, एक तरह से बीम का काम करता है। इस तरह से देखे होंगे आप लोग, जो भी आपका ट्रस बनता है तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा होता है, दो कॉलमों के बीच में इस तरह से लगा होता है, वो होता है मेन टाई। इसमें क्या करते हैं, दो ऐसे एंगल को ऐसे, जैसे मान लीजिए ये एंगल है ये भी एंगल है, इन दोनों को ऐसे ऐड करके बनाया जाता है। ये होगा मेन टाई। और चलिए इधर भी वही चीज़ें होने वाली हैं जो उधर बनाया हमने। बाकी जो इसमें पूरे पार्ट में नहीं बनाते हैं, बाकी जो बचता है वहाँ पे ये ब्रिक का ब्लॉक बना दें, चाहे तो कंक्रीट का बना दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं। ठीक, ये वाले जो दो हैं इसको बोलते हैं टाइज। टाइज हो गए, मेन टाई, ये टाई बोल दे इसको, ये टाई है। और ये जो है ये वाला है स्ट्रट। क्या है, स्ट्रट।
स्टड जो होता है ना हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे लगता है। इसके साथ किसके साथ? ये प्रिंसिपल राफ्टर के साथ। देखिए यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो चीज़ है, ये वाली और ये वाली, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है। और ये वाली जो अंदर वाली चीज़ है, ये वाली, इसको बोलते हैं कॉमन राफ्टर, ठीक। इसे बोलते हैं कॉमन राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर, टाई। और ये आपका सपोर्ट या वॉल बोलते हैं। इस चलो इधर थोड़ा ज़्यादा चीज़ें लिखनी है तो इधर दिखा देता हूँ। सपोर्ट और वॉल और कॉलम, कुछ भी हो सकता है। और ये कॉमन राफ्टर होगा, प्रिंसिपल राफ्टर होगा। ये जो है ऊपर वाली, सबसे ऊपर एक लाइन देखे होंगे आप, एक लाइन जा रही है, ये वाली, ये जो बाहर तक निकला हुआ, ये सीट होता है। CI GI कोई सा भी सेट, जैसा सीट आप यूज कर रहे हैं वो वाली सीट हो जाएंगे, ठीक है। CI यूज कर रहे हैं CI, GI यूज कर रहे हैं GI, AC सीट यूज कर रहे हैं AC सीट हो जाएगा, जैसा भी यूज कर रहे हो आप छत बनाने के लिए। तो ये क्या है? सीट, ठीक। अब बीच बीच में आप लोग देखेंगे ये चीज़ लगा हुआ है, तो ये क्या है? ये है क्लीट। इसका काम बस इतना है कि ऊपर जो कॉमन राफ्टर है उसको प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर रोके रखना। बाकी ये चीज़ें हम जब ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो अच्छे से समझ जाएगा। देखिए ये क्या है? ये है आपका क्लीट, क्लीट एंगल, या इसी को बोलते हैं परलिन, या इसी को बोलते हैं क्या? परलिन बोलते हैं। क्लीट बोले या फिर परलिन बोले इसको। परलिन हो गया, क्लीट हो गया, क्लीट बोलते हैं, परलिन बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या बचा? ये आपका ड्रेनेज सिस्टम हो गया। भाई ऊपर से पानी आएगा तो उसको नीचे गिराने के लिए कोई जगह तो चाहिए होगा, कोई मेंबर तो चाहिए होगा जिसके थ्रू इसको ले जाए। तो ये परलिन इस तरह से पाइप आधा लगा, कट के लगा रहता है, यही जगह जगह से पाइप नीचे निकाल के पानी को बाहर करते हैं। और ये जो होता है इसको बोलते हैं रिज या कैप, ठीक, रिज या कैप बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? खाली स्थान है ना, इनको क्या करते हैं? आगे ले जाकर ना इस तरह से मिला रहता है, खैर इतना ओपन नहीं रहता है, ये इस तरह से इसके साथ टच किया रहता है। तो फिर भी पानी अगर बारिश होगी तो इसमें से पानी तो जाएगा ही जाएगा। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ एक रिज लगाया जाता है, कैप लगा दिया जाता है, जिससे पानी इसके अंदर ना जाए, यहाँ से गिर गिर के बाहर चला जाए। और देखिए ये सब जो ऐसे इस तरह से कट कट के लगा हुआ है, जैसे ये वाला क्या लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं लगाया मैंने, तो यहाँ भी लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो होती है गसट प्लेट। और गसट प्लेट का काम जो होता है वो फ्लैट एक मेंबर होते हैं, उसका काम बस होता है 2-3, जहाँ 2 से अधिक मेंबर का ज्वाइन है वहाँ पे इसका यूज करते हैं, ताकि हमारा जो मेन मेंबर है उसकी स्ट्रेंथ कम ना हो। और इसको फिर रिवेटिंग या फिर बोल्टिंग द्वारा इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी रहेगा, इसको रिवेटिंग या बोल्ट द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, यही चीज़ होता है। उसके बाद देखिए दीवार के ऊपर जैसे ही आता है तो यहाँ पे एक स्लाइडिंग प्लेट लगा रहता है, स्लाइडिंग प्लेट। तो स्लाइडिंग प्लेट क्यों यूज करते हैं? स्लाइडिंग प्लेट इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि स्टील का है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी लंबाई इंक्रीज करेगा, ताकि वह थोड़ी बहुत जो इंक्रीमेंट हो आगे पीछे होकर कर दे। फिर उसके बाद होता है बियरिंग प्लेट, स्टील के होते हैं ये बियरिंग प्लेट। फिर इसके बाद कंक्रीट ब्लॉक, फिर इसके बाद आपका ब्रिक वॉल या जो भी वॉल बनाना चाहें वो होता है, कंक्रीट ब्लॉक होता है। फिर उसके बाद जो ये है ना,
ये जे शेप बोल्ट होते हैं, जे शेप बोल्ट, जिसकी वजह से क्या करते हैं, जो ये मेंबर हैं सबको कंक्रीट के अंदर हम ज्वाइंट कर देते हैं। ये होता है जे शेप बोल्ट, ठीक है, जे शेप बोल्ट होता है। और कुछ बच रहा है इसमें? जे शेप बोल्ट होता है, मेन टाई, ये सब सारी चीज़ें हैं, इतने कंपोनेंट है, इसको याद करना है। आपका DSMS में भी आता है लिखने बनाने के लिए। चलिए फिर से देख लेते हैं। ये जो मेंबर है, ये मेन टाई है, इसका काम है बीम की तरह होता है, इसके ऊपर सारे लोड आते हैं। फिर उसके बाद आपका प्रिंसिपल राफ्टर है, जगह जगह पे प्रिंसिपल राफ्टर लगाते हैं ताकि ये कॉमन राफ्टर इसके ऊपर आ सके और सीट बिछा सके। ऐसा तो है नहीं ये बीम लगा दिया और उसके ऊपर सीट कैसे रखेंगे, सटा सटा के रख देंगे तो किसी दिन गिर जाएगा, इसलिए उसको सपोर्ट करने के लिए जगह जगह पे हमें ये प्रिंसिपल राफ्टर लगानी पड़ती है। कॉमन राफ्टर का काम हमारा ये है कि प्रिंसिपल राफ्टर के आगे बीच बीच में जगह लगा देते हैं कि उसके ऊपर सीट आसानी से बिछा सके। सीट की साइज़ क्या होती है, 3 फीट 4 फीट चौड़ी होती है, तो हर 3-4 फीट पे हमें एक मेंबर तो देना, प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, वो चीज़ होता है। और ये जो क्लीट होता है ना, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे टुकड़े काट काट के लगाते हैं, वो भी लंबी होती है, बड़ी बड़ी एंगल ही होता है, उसको भी ऐसे बीच में लगा देते हैं, ऊपर वाले में भी लगा देते हैं, तो ये यहाँ आके इसमें टंग जाता है। और इसको यहाँ से ऐसे छेद करके या फिर वेल्डिंग करके यहाँ से नट बोल्ट या फिर रिवेट से इसे जॉइंट्स कर देते हैं ताकि ये खसक के नहीं गिरने पाए। फिर जो हमारा कॉमन राफ्टर है उसके ऊपर GI सीट, AC सीट, CI सीट, जैसा भी सीट हमें चाहिए होता है, जिसको आप लोग बोलते हो क्या, चद्दर, टीना, जो भी बोलते होगे आप लोग, वो लगाते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे ये जॉइंट हुए रहते हैं वहाँ पे हमें बारिश का पानी जाने का डर रहता है, तो वहाँ पे एक एज या कैप लगा देते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर पानी ना जाए, ठीक। और ये क्लीट या फिर आपको इसको पर्लिन बोलते हैं, पर्लिन, ये इसका काम बता दिया मैंने क्या है, कि कॉमन राफ्टर को प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर रोके रखना। ये टाइज होते हैं, जो ये छत का लोड आने वाला है उसको बीम के ऊपर ट्रांसफ़र करना काम है इसका। बीम का काम है इसको कॉलम पे सब ट्रांसफ़र करना। स्टड जो होता है, स्टड और कॉलम में डिफरेंट पूछता है मेन, तो स्टड कॉलम जो होता है प्योरली वर्टिकल मेंबर होते हैं और ये होता है इंक्लाइंड मेंबर, यहाँ बल्कि इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है प्रिंसिपल राफ्टर के साथ। और यहाँ का प्रिंसिपल राफ्टर का लोड जो होगा उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, टाई बीम पे, मतलब मेन बीम पे, उससे फिर आपका कॉलम पे आ जाएगा। ये स्टड होगा, टाई होगा, सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद ये एक होता है ये वाली प्लेट, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। तो ऊपर वाली जो प्लेट है स्लाइडिंग प्लेट होती है। स्लाइडिंग प्लेट का काम यही कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो उसके ऊपर जो हमारा टाई बीम है थोड़ा बहुत खिसक सके। उसके बाद होता है बियरिंग प्लेट। बियरिंग प्लेट का काम यही है कि लोड जो बीम द्वारा आ रहा है उसको आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। किस पे, कंक्रीट ब्लॉक पे। कंक्रीट ब्लॉक क्या करेगा, उसको कॉलम पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कंक्रीट ब्लॉक में हमें इन दो जो प्लेटें हैं, स्लाइडिंग प्लेट और हमारा बियरिंग प्लेट है, उनको नट बोल्ट द्वारा कनेक्ट करके कंक्रीट ब्लॉक में इसको फिक्स्ड कर दिया जाता है। और उसके बाद ये जो कॉमन राफ्टर या सीट से जो पानी आने वाली छत से उसको आसानी से ज़मीन पर ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम लगाई जाती है। और इस ड्रेनेज सिस्टम में बीच बीच में कहीं हमें पाइप नीचे लगा के पानी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये सपोर्ट का मतलब समझ ही रहे क्या काम है, कॉलम है, इसकी वजह से तो ही छत ऊपर टिका हुआ है। चलिए इतनी चीज़ें आप इसका कंपोनेंट सही से देख लेंगे। बाकी आप लोग के पास बुक भी है, वहाँ से भी देख लेना, कुछ चीज़ें छूटी होंगी तो लिख लेना। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका ड्राइंग बनाएंगे। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम रूफ ट्रस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें हम उसमें देख लेंगे। चलिए आज के लिए ओवर करते हैं। थैंक यू।